मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को हम समझेंगे। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पहला तो आनुवंशिकता है और दूसरा वातावरण है। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जितना आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है उतना ही मानव के विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। मानव के विकास पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि वातावरण का प्रभाव और आनुवंशिकता का प्रभाव, ठीक, जितना इसका प्रभाव है उतना इसका प्रभाव है। इसलिए वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि आनुवंशिकता से ज्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है मानव के विकास पे। मानव के विकास पर कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभाव किसका है? वातावरण का है। ठीक, और इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब समझिएगा, जैसे हम वातावरण के प्रभाव में देखेंगे व्यक्तित्व का प्रभाव। व्यक्तित्व का प्रभाव पे एक प्रैक्टिकल किए थे, प्रयोग किए थे न्यूमैन, फ्रीमैन, होलजिंगर ने। ठीक, और उन्होंने क्या किया था कि 20 जुड़वा बच्चों को लिए थे वो। ठीक, अब 20 जुड़वा बच्चे हैं तो फिर आनुवंशिकता वाली बात हो गई। अब समझिएगा, उन्होंने क्या किया, उसमें से एक जोड़े बच्चे को क्या किए, वो ग्रामीण क्षेत्र में रख दिए एक फार्म पे, और एक को शहर में रख दिए। और देख पाते क्या है वो, ठीक, कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस बच्चे को रखे थे, जिस माहौल में रखे थे, वो बच्चा क्या है? अशिष्ट है, बुद्धिमान है, ठीक ना, चिंताग्रस्त रहता था। लेकिन वही उस जुड़वा बच्चे में एक को जो शहर में रखे थे वो चिंता मुक्त था और अधिक विद्वान था, बहुत ज्यादा मानसिक विकास हुआ था। तो यहां तो यही हमें देखने को मिलता है कि वातावरण का ज्यादा प्रभाव है। ठीक, और व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो वंशानुक्रम से ज्यादा वातावरण का पड़ता है। ये याद रखिएगा, व्यक्तित्व पे प्रभाव वातावरण का वंशानुक्रम से भी ज्यादा होता है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए, ठीक, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता का क्या मतलब है? वातावरण के प्रभाव में पड़ रहा है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ जैसे क्या होता है कि हम अगर राजा के घर पैदा हुए हैं तो हमें वो माहौल मिलता है, इस वजह से हमें उनमें वो सारा लक्षण आ रहा है। वही वातावरण हटा दीजिए, राजा के लड़के को लाके गांव में रख दीजिए, फिर लक्षण देखिए, ठीक ना, फिर उनकी श्रेष्ठता और महानता देखिए, फिर विकास को देखिए, फिर मानसिक विकास किस तरह हो रहा है, फिर उस बात को देखिए, है ना। तो होता क्या है कि जो अच्छे परिवार में जन्मे हैं, ठीक, उनके जो वंश के लोग हैं उनको वो अच्छा माहौल मिल रहा है, वो सांस्कृतिक माहौल है, वो सामाजिक माहौल है, हर तरह से एक कह सकते हैं शुद्धता मिल रहा है और उसमें एक अच्छा वातावरण मिल गया, तो उनके बच्चे अच्छे हो रहे हैं फिर, है ना। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव एक वातावरण में, ठीक ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा ही हो, वो माहौल वाली बात है, ठीक ना। तो उसे वो समृद्ध माहौल मिलेगा तो होगा, नहीं तो फिर नहीं माहौल मिलेगा तो नहीं होगा। अगर होता है ना कि गरीब घर का भी लड़का तो आईएएस बन रहा है, तो गरीब घर का लड़का क्यों बन रहा है भाई? ठीक, वो उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा तो बन जाएगा, ठीक ना। चलिए, बालक का बहुमुखी प्रभाव। तो बालक के बहुमुखी प्रभाव में है क्या कि जैसे आप किसी बच्चे को ले जाकर जंगल छोड़ दीजिए, है ना, जंगल छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? उसका अलग वातावरण हो गया, उसको कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक माहौल मिल रहा है, ठीक है ना। वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है मानव के विकास पे, तो जंगल में छोड़ के आएंगे फिर देखिए उसकी हालत क्या है,
ठीक, बच्चा पैदा हुआ ले जाके जानवरों के बीच छोड़ दीजिए, हाथ पैर दोनों से चलना स्टार्ट कर देगा, मानवों की तरह विकास ही नहीं होगा उसका। ठीक, जानवर बन जाएगा वो। यानी मानव के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। और वातावरण अच्छा मिलेगा, सामाजिक माहौल में रहेगा, तभी बहुमुखी विकास होगा, है ना। जंगल में छोड़ के और आप सोचे कि फिर मानव वाला व्यवहार करें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो मानव का विकास बेहतर तरीके से तब संभव है जब उसका वातावरण सही रहे। ठीक, अब समझिए मानसिक विकास का प्रभाव। गोल्डन साहब उन्होंने कहा कि अगर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल मिलेगा बच्चे को, तो उसका मानसिक विकास बेहतर होगा। ठीक, मानसिक विकास का वातावरण पे प्रभाव, वो कह रहे हैं कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर। तो हमारे मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, इसका वातावरण से बहुत ज्यादा लेना देना है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अच्छा वातावरण है तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा, है ना। उन्होंने गोल्डन साहब ने प्रयोग किया नदी के किनारे, है ना। अब रहते तो गाना सुन लेते, वो नदी बीच नैया डोले करके, ठीक ना। गोल्डन साहब, ठीक, वो तो है नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इनको प्रणाम। गोल्डन साहब नदी के किनारे कुछ बच्चों पे प्रयोग करते हैं। वहां का माहौल बड़ा अच्छा नहीं था, और देखते हैं कि वहां के बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से उनका प्रगति नहीं हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो उनका मानसिक विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ है। ठीक, तो बच्चों के मानसिक विकास पे वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, ठीक ना। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते भी हैं कि आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभावी क्या है, वातावरण। जैसे शारीरिक अंतर का प्रभाव का मतलब क्या है, जैसे आनुवंशिकी की क्या देन है, हम लंबे क्यों हैं, क्योंकि हमारे पिताजी लंबे, हमारे बाबा लंबे, ठीक ना, मामा भी लंबे हैं मेरे, ठीक है, लंबे हैं। लेकिन हम क्या जाके पहाड़ी क्षेत्र में रहने लगे, आने वाली पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, छोटे होने लगेंगी, कद छोटा हो जाएगा। तो आनुवंशिकता तो ठीक है, वो हमारे शारीरिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, ठीक, रूप रंग आकार ऊंचाई सब आनुवंशिकता की देन है। लेकिन क्या फिर वही लंबा व्यक्ति जाके कहीं रहने लगे तो वातावरण का भी तो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी हाइट क्या हो जाने लग रही है, छोटी होने लग रही है, तो शारीरिक अंतर का भी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, आनुवंशिकता का चरित्र पर प्रभाव, ये डगडेल साहब 1877 में ज्यूक एक व्यक्ति थे, तो उन्हीं के वंशजों पे वो प्रयोग किए थे, ठीक, उन्होंने पूरा स्टडी किए थे। ज्यूक याद रखेंगे, डगडेल का 1877 में प्रयोग है ये, चरित्र पर प्रभाव। उन्होंने कहा था कि माता पिता का जैसा चरित्र होगा, बच्चे का भी चरित्र प्रभावित होगा, मतलब माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है, ठीक ना। ये डगडेल साहब कहते हैं, लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वातावरण का ज्यादा प्रभाव है। ये बात ध्यान रख के पढ़ेंगे आप, ठीक ना। तो चरित्र पर प्रभाव, ठीक, उन्होंने कहा माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। लेकिन कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं नहीं, वातावरण से मतलब है, कोई जरूरी थोड़ा ही शराबी का लड़का शराबी होगा, है ना, अच्छे वातावरण में रखेंगे बढ़िया होगा, डगडेल साहब ये कहते हैं। बुद्धि पर प्रभाव, तो आनुवंशिकता का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर बुद्धिमान माता पिता हैं, ठीक, गोडार्ड साहब कहते हैं कि मंद बुद्धि वाले माता पिता हैं तो उनका बच्चा भी मंद बुद्धि होता है। तीव्र बुद्धि वाले अगर बच्चे माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ठीक, तो ये गोडार्ड साहब कहते हैं, ठीक। तो बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, और जैसा संवेग होगा, ठीक ना, उसी टाइप के विकास भी होगा, ठीक। जैसे क्रोध वाली भावना है, ईर्ष्या वाली भावना है, ये वाला संवेग है, तो बहुत ज्यादा तो मानसिक विकास होगा नहीं, है ना। तो बुद्धि पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, ठीक, और संवेग वाली बात आप याद रखेंगे, ठीक। तो मंद बुद्धि अगर बच्चा है, ये गोडार्ड साहब करते हैं, ठीक ना। लेकिन ये तो हमें एकदम ध्यान रख के पढ़ना है। यानी ये भी कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रियाएं निहित हैं मानव के विकास में, ठीक ना।